दूध दही रबड़ी मक्खन, यहाँ तक छोड़िए पत्रकार महोदय, कफन पर भी टैक्स लगा देने वाली अगर कोई सरकार हुई है तो भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा, तो जैसे कि आपको क्या लग रहा है कि महंगाई है, या महंगाई को लेकर आप क्या कहना चाहते हो? महंगाई में पिछले 2.5-3 साल से मैं लगातार सरकार की बखिया उधेड़ रहा हूँ कि साहब महंगाई कम कीजिए। सरकार चुनाव जीतने के बाद में, भाजपा चुनाव जीतने के बाद में महंगाई को ऐसे सर पे फोड़ा है, लेकिन जनता साहब जान चुकी है। ये बैसाखी वाली सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं, समझ रहे हैं ना? बैसाखी वाली सरकार, चंद्रबाबू नायडू, इधर नीतीश चचा। नीतीश चचा तो पहले ही फिरौती लेने में माहिर हैं। अच्छा, तो ये लोग जहाँ देखेंगे तवा पर वहीं बिताएंगे सारी रात। अच्छा, सरकार कभी भी गिर सकती है। अच्छा, तो इनकी सरकार बनेगी, फिर किसकी सरकार बनेगी ये बताइए आप? इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी इनके बाद में। अच्छा, तो क्या इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो महंगाई कम हो जाएगी? बिल्कुल। अच्छा, आप चले जाइए 2014 से पहले डीजल का रेट क्या था, पेट्रोल का रेट क्या था, एलपीजी का रेट क्या था, और आज की सरकार में शिक्षा पर टैक्स लगा देने वाली जो सरकार है वो सरकार निकम्मी है। अच्छा। और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। अच्छा। बताइए, इससे पहले किसी सरकार ने शिक्षा पर टैक्स लगाया था? दूध दही रबड़ी मक्खन, यहाँ तक छोड़िए पत्रकार महोदय, कफन पर भी टैक्स लगा देने वाली अगर कोई सरकार हुई है तो भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा, तो क्या कांग्रेस की सरकार में महंगाई नहीं थी? जिस हिसाब से लोगों की रोजगारी थी उस हिसाब से वो भी था। आप बताइए कि आपको 80 रुपए में दाल चाहिए, 180 रुपए में दाल चाहिए, बताइए? 80 रुपए में चाहिए। 80 रुपए में चाहिए, मतलब आप कांग्रेस की सरकार चाहते हैं। आप बताइए कि शिक्षा फ्री होना चाहिए, शिक्षा पे भी 18% का जीएसटी होना? शिक्षा फ्री होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री हो जाना चाहिए, लेकिन जो इनके सत्ता में जो भाजपा की मानसिकता अटल जी की थी, अटल जी की विचारधारा को 1% भी भाजपा के लोग नहीं। तो आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो शिक्षा फ्री हो जाएगी? शिक्षा पे जो टैक्स लगा है मुझे 100% यकीन है कि इंडिया गठबंधन कभी शिक्षा पर टैक्स नहीं लगाएगा। शिक्षा का टैक्स हटाएगा। गंगा जल पर भी टैक्स लगा दिया। आया था गंगा का लाल बनकर, रह गया अडानी और अंबानी का दलाल बनकर। आपने देखा होगा पत्रकार महोदय, अनंत अंबानी की शादी में किस प्रकार से लोग गए थे। और हमारा नेता, इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी जी मणिपुर का दौरा करते हैं। अच्छा, ये होता है जननायक और प्रचार नायक में अंतर। अच्छा, बताइए कि अंबानी के यहाँ शादी में जाना जरूरी था या मणिपुर जाना जरूरी था? बताइए। मणिपुर जाना जरूरी था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मणिपुर नहीं जाते। अच्छा, उनको अंबानी का शादी बहुत जरूरी हो जाता है। वो विदेश का दौरा करेंगे लेकिन मणिपुर नहीं जाएंगे। अच्छा, ये बड़े शर्म की बात है। अच्छा, मणिपुर हादसा के लेकर आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, मणिपुर में भाजपा की सरकार है और भाजपा वहाँ पे बीते 1 साल से ज्यादा हो गया, भाजपा कुछ बोल नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दम नहीं है कि वहाँ पे जाके एक बार सर्वे करें। अच्छा, वहाँ के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दें। क्या वहाँ की बहन बेटी जो हैं वो मोदी जी के लिए देवी स्वरूपा नहीं है? अच्छा। वैसे तो चुनाव के समय पर जब दिव्य शक्ति पर राहुल जी ने बात की थी तो प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे थे? माताओं बहनों देवी स्वरूपा। अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुंह में दही जम गया। अच्छा। और खासकर कुछ पत्रकार भी हैं जो दही जमा के बैठे हैं, बोल नहीं गए, प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछ रहे हैं। अच्छा, लगेगी आग, पत्रकार महोदय तो आएंगे कई घर से, यहाँ अकेले हमारा ही मकान थोड़ी है। तो अगर आज आप लोग नहीं बोले तो उंगली आप पे भी उठेगी। अच्छा, तो क्या ये बताइए, इसमें बाबा की गलती थी या फिर प्रशासन की गलती थी? कहाँ पे? हाथरस में जो हादसा हुआ इसमें बाबा की गलती थी? देखिए, हाथरस वाला एक आस्था का विषय है और जहाँ तक मेरा मानना है कि आस्था में भीड़ असीमित हो जाती है। अच्छा, और ना हम बाबा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, ना प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, ना वहाँ के स्थानीय लोगों को जिम्मेदार कर रहे हैं। लेकिन हाँ, प्रशासन को वहाँ पे थोड़ा व्यवस्था रखना चाहिए। अच्छा, और बाबा ने जितना अपॉइंटमेंट लिया था, जितने लोगों की मांग की थी, उससे ज़्यादा लोगों का, उनके जो सिपाही लोग थे, जो उनके सुरक्षा वाले थे, वो भी ज़्यादा हो गए थे, तो उसमें थोड़ा बहुत गलती सकती है। अच्छा, और बाकी जाकी रही भावना, जैसे प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसे आस्था पे कोई टिप्पणी नहीं। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि आए दिन रिचार्ज का दाम बढ़ रहा है, हर एक रिचार्ज पे 50 रुपए, एयरटेल हो या जियो, हर एक पे जियो का रिचार्ज तो बढ़ेगा ही। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जियो का धनाधन प्रचार कर रहे थे तब आप सवाल पूछे थे उनसे? हमारे पैसों का बना हुआ बीएसएनएल बेच के और जियो का प्रचार हो रहा था साहब, तो आप नहीं जाने थे कि फ्री का राशन मिल रहा है ना आज 5 किलो। आने वाले समय पर जैसे फ्री का डाटा देकर, भैया फ्री का डाटा देकर आज रिचार्ज महंगा कर दिया गया, वैसे ही जितना राशन खिला रहे हैं। अच्छा, सबका हिसाब है। तो क्या आपको क्या लग रहा है कि आए दिन बीएसएनएल का सिम आएगा? बिल्कुल। अच्छा, अरे चले जाइए गोंडा में हमारे, देख लीजिए सिम नहीं मिल रही है। अच्छा, आएगा। आपका वक्त है, हमारा दौर आएगा। तो जियो वालों का वक्त गुजर गया। अच्छा,
और जितना बीएसएनएल पे गुजरी है भाजपा की सरकार में, उतना अगर जियो पे गुजर जाएगी ना तो जियो वाले भी गुजर जाएंगे। अच्छा, तो ये बताइए कि जियो की सिम रिचार्ज सस्ता होगा या फिर सिम ही बंद हो भैया जाएगी? देखिए, एक लाइन में बताएं, हम जियो का सिम ही नहीं चलाते हैं, अच्छा हम चलाते हैं एयरटेल। अच्छा, तो एयरटेल का भी तो रिचार्ज महंगा हो गया। हम एयरटेल का रिचार्ज डलवाने में सक्षम है, हमें अच्छा। और एक सिम हम बीएसएनएल की चलाते हैं, वो नंबर हम बंद ही रखते हैं ज्यादा, कभी चालू करते हैं कभी बंद रखते हैं। अच्छा। तो आप लोग जियो का सिम चलाते हैं, जियो की डाटा नहीं, पे नहीं, काम जियो का करते नहीं हैं, भाजपा के आटा पर काम करते नहीं, हैं नहीं, और नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चरण चंबुकम करने का नहीं, काम नहीं, है। ऐसा तो आप लोग जाके छटपटाइए, बिलबिलाइए। हम तो सवाल उठाते हैं किसी भी चीज का, एयरटेल का महंगा हो, बीएसएनएल का महंगा हो, जियो तो आम जनमानस के लिए महंगा हो रहा है, अनुराग ओझा उस पर आवाज उठाए। अच्छा,